हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको वीडियो के टाइटल से पता लग ही चुका होगा कि आज हम बात करेंगे दुनिया के टॉप 10 बेस्ट आर्म्स इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री की। किनकी सबसे बेस्ट आर्म रही है बॉडी बिल्डिंग में थ्रू आउट द करियर, और आज तक जितने भी तगड़े बॉडी बिल्डर रहे हैं उनकी आर्म्स कितनी बेस्ट थी, आज हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो जो टॉप 10 पोजीशन पे 10वें नंबर पर हैं, मे बी किसी को ये डिबेटेबल लगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि 10वें पोजीशन पर इस बॉडी बिल्डर को होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई भी इन 10 बॉडी बिल्डर में कोई भी आगे पीछे हो सकता है या किसी भी बॉडी बिल्डर की प्लेसिंग ऊपर हो सकती थी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ दिस इज़ माय ओपिनियन। और हाँ दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, आज जो हम बाइसेप का कंपैरिजन करने वाले हैं वो 3 चीज़ों को बेसिकली हम देखेंगे। आप सभी जानते हैं आर्म्स के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है बाइसेप, एक होता है ट्राइसेप और एक होता है फोर आर्म। अब हम अपनी लिस्ट में ये देखेंगे कि किसके पास ये सारी चीज़ें ज़्यादा डेवलप फॉर्म में अवेलेबल है, किसने पूरे करियर में इन तीनों पार्ट्स को सही से शोकेस किया है। इसी के बिहाफ पे ही हम उनको प्लेसिंग के ऊपर रखेंगे। और हाँ, हम सिमेट्री पर भी ध्यान देंगे। अगर किसी का बाइसेप पीकियर है या किसी का बाइसेप लॉन्ग हेडेड शेप का है या शॉर्ट हेडेड शेप का है, तो हम इसको भी ध्यान रखकर ही उसको इसमें लिस्ट में जगह देंगे। तो दोस्तों 10वें नंबर पर है आर्नोल्ड। जी हाँ, आपने सही सुना, 10वें नंबर पर है आर्नोल्ड। तो आर्नोल्ड को मैंने 10वें नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि उनका एक आर्म्स अगर आप ध्यान से देखें तो लॉन्ग हेडेड है और दूसरा शॉर्ट हेडेड है। तो मतलब एक आर्म जो उनका राइट हैंड है वो एक शॉर्ट पीकी बाइसेप दिखाता है, जो उनका लेफ़्ट हैंड है वो लॉन्ग हेडेड है, तो वो ज़्यादा पीकियर नहीं है। तो सिमेट्री में कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए मैंने इनको 10वें नंबर पर रखा है। वैसे दोस्तों आर्नोल्ड की अगर हम बात करें, यह अपने टाइम में गोल्डन एरा में सबसे एडवांस बॉडी बिल्डर माने गए हैं बाइसेप के डेवलपमेंट के नज़रिए से। तो दोस्तों अगले बॉडी बिल्डर की बात करते हैं जो 9th पोजीशन पर आते हैं। उनका नाम है द किंग रोनी कोलमैन। जी हाँ, द किंग रोनी कोलमैन को मैंने 9वें पोजीशन पे रखा है। दोस्तों ये पोजीशन पे इस रोनी कोलमैन को रखने का मेरा नज़रिया ये है कि अगर आप देखें तो उनकी फोर आर्म्स उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है अगर हम अदर बॉडी बिल्डर से कंपेयर करें। आल्सो उनका थ्रू आउट करियर उनका जो ट्राइसेप है वो हमेशा उनका वीक पार्ट रहा है, उतना अच्छे से डेवलप नहीं है। तो हम अगर पूरी बाइसेप की एनाटमी को समझें तो देखेंगे कि भाई रोनी कोलमैन का ट्राइसेप उतना अच्छा नहीं है, तो इस वजह से उनकी जो बाइसेप उतनी वेल डेवलप नहीं नज़र आती, इसलिए मैंने उनको 9वें पोजीशन पे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगले पोजीशन की बात करते हैं। तो 8वें नंबर पर आते हैं रोली विंकलार। जी हाँ, रोली विंकलार अपने टाइम के ऐसे बॉडी बिल्डर रहे हैं जिनके पास बहुत ही अच्छी आर्म्स रही हैं और वो पूरी डेवलप रही हैं। ख़ास तौर पे उनका ट्राइसेप, अगर आप उनका ट्राइसेप देखें तो वो पूरा हॉर्स शू के शेप में डेवलप्ड है। रोली विंकलर ऑलवेज़ अपनी आर्म्स के लिए ही ज़्यादातर जाने गए हैं और ऐसा उनके साथ हमेशा हुआ है कि उनकी आर्म्स ने हमेशा ज़्यादा ही डोमिनेट कर दिया उनके अदर बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तभी इस कारण उनको कभी सही प्लेसिंग पे भी आने का मौका नहीं मिला। खैर चलो हम बात करते हैं 7वें नंबर के बॉडी बिल्डर की, जिसका नाम है द म्यूटेंट निक वॉकर। देखिए दोस्तों, ये एक नए एरा के बॉडी बिल्डर हैं। हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि ये सिर्फ एक मास मॉन्स्टर है, बट आप अगर इनके बाइसेप पे नज़र डालें तो देखेंगे कि उनके बाइसेप काफ़ी ह्यूज हैं उनके शॉर्ट हाइट स्ट्रक्चर के मुकाबले। उनकी हाइट बेशक कम है लेकिन उनके जो बाइसेप है वो काफ़ी ज़्यादा थिक और बिग हैं और ख़ास तौर पे वो पीकी हैं काफ़ी ज़्यादा, और उनके ट्राइसेप और कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है और उनके फोर आर्म्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो लेकिन ये इनके जो बाइसेप है, जो इनके ऊपर के जो बॉडी बिल्डर हैं उनसे थोड़ा कम है, इसलिए मैंने इनको 7वें पोजीशन पे रखा है। चलिए दोस्तों 6ठे नंबर के बॉडी बिल्डर की बात करते हैं। उनका नाम है माइकल करीजो। ये एक यंग बॉडी बिल्डर में से एक है, जैसे कि निक वॉकर हैं। तो लेकिन इन्होंने आते ही बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में अपना नाम चमकाना शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों सबसे ख़ास बात इनकी ये है कि इनके जो बाइसेप्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े हैं
मोटे हैं। ख़ास तौर पर इनके बाइसेप में काफ़ी ज़्यादा वेन्स दिखाई देती हैं। और हाँ, इनके आर्म्स इनकी बॉडी के साथ सही सिमेट्री को दिखाते हैं। और दोस्तों इंटरेस्टिंग बात यह है, माइकल कैरिज़ो की बाइसेप का साइज़ आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि 24 इंची से भी थोड़ा ज़्यादा है। कह सकते हैं कि आप 24.5 इंची है, जो कि आज के बॉडी बिल्डर्स में बहुत ही ज़्यादा है। चलिए दोस्तों, अगले बॉडी बिल्डर की बात करते हैं जो 5th नंबर पर हैं। ये हैं ली प्रीस्ट। दोस्तों अगर आपने इनका नाम सुना है तो ये एक जाने माने बॉडी बिल्डर रहे हैं 90s, लेट 90s। और इन्होंने अपने बाइसेप्स से पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था एक टाइम पर। इनके जो बाइसेप्स थे वो कुछ अलग ही फॉर्म में थे, जो कि इनकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर के साथ वेल सूट करते थे। अगर आप देखें तो इनके फोर आर्म भी अच्छे से डेवलप हैं और इनके दोनों बाइसेप काफ़ी पीकी हैं और ट्राइसेप भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो ली प्रीस्ट हैं इनको आप ऊपर भी रख सकते हैं इस कैटेगरी में, टॉप आर्म्स की कैटेगरी में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैंने इनको 5वें नंबर पर रखा है क्योंकि जो इनसे ऊपर के जो बॉडी बिल्डर हैं वो इनसे भी ज़्यादा अच्छी बाइसेप उनके पास है। तो दोस्तों 4th नंबर पर हैं मार्को सोवेलेनन, जो कि फ़िनलैंड से हैं। हाँ दोस्तों, ये 4थे नंबर पर मैंने इनको इसलिए रखा है क्योंकि इन्होंने 1997 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स में काफ़ी अच्छी अपनी क्रिस्पी बॉडी दिखाई थी। और बॉडी तो इन्होंने बहुत अच्छी दिखाई, लेकिन जो इनके बाइसेप्स थे वो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन ये इन्होंने बहुत कम ही कम्पीट किया है, इसलिए मैंने इनको 4th प्लेस पे रखा है। अदरवाइज़ मैं इनको 1st प्लेस पे भी रखता अगर इन्होंने बहुत ज़्यादा कम्पीट किया होता। इन्होंने बड़ी मुश्किल से 2 या 3 बार कम्पीट किया होगा एक ओलंपिया लेवल जगह पर। उसके बाद इसलिए मैंने इनको 4th पोजीशन पे इसलिए भी रखा है कि अगर आप इनके बाइसेप्स पे ध्यान दें, काफ़ी ज़्यादा बड़े पीकी हैं और राउंड शेप हैं। तो चलिए दोस्तों 3rd प्लेस के बॉडी बिल्डर की बात करते हैं, जिनका नाम है मार्कस रूहल। अब मार्कस रूहल आपको पता है एक मास मॉन्स्टर कहलाते हैं, और ना ही ये अपनी पूरी बॉडी में काफ़ी अच्छा मास कैरी करते हैं। ये अपने ऐसे बाइसेप्स के लिए भी जाने जाते हैं जो काफ़ी थिक और काफ़ी राउंड इन शेप थे और काफ़ी बबली थे। तो और इनके ओवरऑल आर्म डेवलपमेंट भी काफ़ी अच्छी है। इनके फोर आर्म्स और इनके ट्राइसेप्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए मैंने इनको 3rd पोजीशन पर रखा है। तो दोस्तों हमारे जो 2nd पोजीशन पर जो हैं वो हैं हमारे काई ग्रीन। अब दोस्तों आप कहेंगे काई ग्रीन क्यों मैं 2nd पोजीशन पे रखा। दोस्तों इनके जो बाइसेप्स हैं कुछ काफ़ी डिफरेंट पीकी शेप कैरी करते हैं, और जो इनके ट्राइसेप हैं काफ़ी ज़्यादा ही हैवी और देखें तो राउंड हैं। और इनकी फोर आर्म्स उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है 1st नंबर के कंपैरिजन में, बट स्टिल ही ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव आर्म्स रखते हैं। तो दोस्तों जो ये काई ग्रीन ने, अगर आप इनके पैकेज की बात करें, इनके 2013 के पैकेज की, 12 के पैकेज की, तो इन्होंने काफ़ी अच्छा उसमें फिल हीथ को टक्कर दी थी। अगर आपको याद होगा तो फिल हीथ के बराबर में वो थे, और लेकिन उनका जो बाइसेप्स था वो सबसे ज़्यादा ही जजेस का जो माइंड अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो अगर हम बात करें जो 1st नंबर के जो हमारे जो प्लेस हैं वो इनके कॉम्पिटिटर ही हैं, जिनका नाम है फिल हीथ। तो दोस्तों मैंने अगर फिल हीथ को अगर 1st प्लेस पे रखा है तो उसके पीछे कारण यही है कि फिल हीथ के पास अपनी फुल आर्म डेवलपमेंट थी। उनके पास जो आर्म्स है वो आई थिंक 10 बॉडी बिल्डर्स में किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि उनके जो हर एक पार्ट है आर्म का वो डेवलप्ड है। अगर आप देखें उनके ट्राइसेप्स और उनके बाइसेप और उनके फोर आर्म, एक्चुअली अगर दोस्तों आपको पता हो बाइसेप्स के भी 3 पार्ट होते हैं, इनर मिडल और एक साइड वाला। तो ये आप देखेंगे तीनों डेवलप हैं। ट्राइसेप में के भी तीनों पार्ट फिल हीथ के डेवलप्ड हैं फुली, और वो अपने अच्छे ट्राइसेप्स के लिए जाने जाते हैं। और सबसे मेन बात ये है जो फिल हीथ के फोर आर्म्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट फोर आर्म्स हैं इन बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री थ्रू आउट। तो और इनके आर्म्स ऐसा नहीं है कि छोटे हैं या पीकी नहीं हैं। तो ये दोस्तों आप जान कर हैरान होंगे, ये भी 23 से 24 इंच के आर्म बड़े आसानी से कैरी करते हैं फिल हीथ। और फाइनली अगर हम फिल हीथ के बाइसेप की एक और ख़ास बात बताएं तो इनके जो बाइसेप में जो अगर आप देखें तो स्ट्राइशंस भी हैं। इनके ट्राइसेप में भी स्ट्राइशन है, और तो इनके बाइसेप में भी
स्ट्राइएशन है। वैसे जनरली दोस्तों देखो स्ट्राइएशंस बाइसेप में नहीं होती आमतौर पर बॉडी बिल्डर्स के, लेकिन इनके जेनेटिक्स इतने सुपीरियर हैं कि इनके बाइसेप्स में भी स्ट्राइएशंस हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगले वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम कंपेयर करेंगे टॉप 10 बॉडी बिल्डर्स की लेग्स को। तो जुड़िए रहिएगा दोस्तों, अगली वीडियो में मिलता हूँ मैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।